नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगितास इंडियन किचन में। दोस्तों, आज हम घूमेंगे चौपाटी और स्वाद के इस सफर में मजा लेंगे खट्टे मीठे और तीखे से रगड़ा पैटीज का। तो चलो फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं रगड़ा। दोस्तों, रगड़ा हम डायरेक्टली कुकर में ही बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुकर गर्म करने रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसके अंदर डाल देंगे एक छोटा चम्मच सरसों। जैसे ही सरसों चटकने लग जाए हम इसमें डाल देंगे रात भर भिगोए हुए करीबन आधा किलो सफ़ेद वटाना, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब डाल देंगे इसमें पानी। दोस्तों, पानी डालते समय ध्यान दें कि यह वटाना इस पानी के अंदर पूरी तरह से डूबना चाहिए। अब कुकर को करेंगे बंद और इसे 6 से 7 सीटी होने तक पकाएंगे। दोस्तों, जब तक ये वटाना पक रहा है हम लोग बना लेते हैं हमारी तीखी और खट्टी मीठी चटनी। तीखी चटनी बनाने के लिए एक मिक्सिंग जार के अंदर ले लेते हैं 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। बस अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से बारीक से पीस लेना है और रेडी है हमारी तीखी चटनी। है ना एकदम सिंपल। चलो लगे हाथ बना लेते हैं हमारी खट्टी मीठी चटनी। दोस्तों, खट्टी और मीठी चटनी बनाने के लिए हम डालेंगे गरम पैन के अंदर करीबन 2 कप पानी, 17 से 18 खजूर जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, थोड़ी सी इमली इसके अंदर हम डाल देंगे, करीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है, और छोटा चम्मच नमक। दोस्तों, इमली ज़्यादा खट्टी हो तो कम इस्तेमाल करें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, वो भी ढककर। आहा, अब देख सकते हैं खजूर अच्छे से गल चुके हैं। अब गैस को कर लेते हैं बंद और इसे ठंडा होने रख देते हैं। जैसे ही खजूर और इमली का ये मिक्सचर ठंडा हो जाए हम इसे डाल देंगे एक बड़े वाले मिक्सिंग जार में। दोस्तों, यहाँ बड़ा वाला ही मिक्सिंग जार लीजिए, छोटे जार में आप इतनी ज़्यादा मात्रा में चटनी नहीं पीस पाओगे। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बहुत ही बारीक पीस लेंगे। ऐसे ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। चलो अब इसे साइड में रख देते हैं और हमारा रगड़ा रेडी हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। अब कुकर ठंडा हो चुका है, चलो देखते हैं। वाह, वटाना अच्छे से पक चुका है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ये जो वटाना है वो 6 से 7 कुकर की सीटी लेने के बावजूद भी नहीं पकते, लेकिन तब टेंशन नहीं लेना है। आप इसके अंदर वापस से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और कुकर में 3 से 4 सीटी होने तक पकाइए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसे मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और बस रेडी है हमारा बढ़िया सा रगड़ा। अब पैटीज बनाने के लिए एक बर्तन में ले लेते हैं करीबन आधा किलो उबले हुए आलू। इसे हम स्मैश करेंगे। अब इसमें अंदर डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, याद रखें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, इसका जो स्वाद है वो इसी सिंपल मसालों से आएगा। अब हम इनको ऐसे छोटे छोटे पैटीज बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे बनाने हैं हमें। वाह, परफेक्ट गोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे अभी सारे पैटीज में बना लेती हूँ। अब इनको सेकने से पहले हम इनको ऐसे डुबाएंगे कॉर्नफ्लोर के अंदर, ताकि इसका जो ऊपर का कोटिंग है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इनको फ्राई करने के लिए एक तवे के ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और ये सारे पैटीज उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। अब एक साइड से 2 मिनट तक ब्राउन होने के बाद हम इसकी साइड पलट देते हैं। दोस्तों, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारे आलू पहले से पक चुके हैं। बस इनको एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही हमें फ्राई करना है। बस ये हो चुका है।
चलो तो बस रेडी हो चुका है हमारा पैटीज, रगड़ा, तीखी मीठी चटनी, टमाटर काट के रख दिया है, प्याज को बारीक काट कर धनिया के साथ मिला लिया है और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और कुरकुरी सेव। बस इसे घर पर ऐसे बनाइए और पूरी फैमिली के साथ इसका आनंद लीजिए। दोस्तों, खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।